राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के हमारे रीजनिंग की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग। जो हमने चैप्टर आज शुरू किया है और इसका जो बेसिक है सबसे पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम सवालों पे और अलग अलग टॉपिक्स पे आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत किस प्रकार से होती है और कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है, चलिए वो हम देखते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में कहा जाता है कि जो सांकेतिक भाषा परीक्षण के अंतर्गत किसी बात को कूट भाषा में कहने की रीति को क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। कोई भाषा उसको सांकेतिक रूप से दिखाया जाए तो वो क्या होता है, कोड कहलाता है, तथा उस कूट भाषा के अंतर्गत उसके वास्तविक अर्थ में कहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिकोड कहलाती है। मतलब कुछ इस प्रकार से कि इसको अगर ये कहा गया है तो इसको क्या कहा जाएगा, ऐसे होता है। तो वह वो हमारा क्या कहलाता है, कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। तो इसके अंतर्गत ना हमें जो प्रश्न होते हैं, हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, वो तीन तरीके से पढ़ने होते हैं। पहला हमारा क्या होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला की अक्षरों की स्थिति, इसकी अक्षरों की स्थिति के अकॉर्डिंग किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से हमें पढ़ना होता है, वो है। दूसरा है वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर का ज्ञान, मतलब वर्णमाला जो दी गई है उसके अक्षरों के साथ साथ उसके जो विपरीत अक्षर होते हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा हमारा क्या है, वर्णमाला के क्रम में एक अक्षर या वर्ण के आगे या पीछे अक्षर को ज्ञात करने की विधि या का ज्ञान। मतलब जैसे यहाँ पे ए दिया जाए और हमें पूछा जाए कि इसके आगे कौन सा अक्षर होगा, इसके पीछे कौन सा अक्षर होगा, कुछ इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। और वर्णमाला की स्थिति होती है वो किस प्रकार से होती है, जो हमने इसके पहले वो प्लेस वैल्यू की बात कर रहे थे हम क्वेश्चन में, वो किस प्रकार से हमारे निकाले जाते हैं या फिर वो किस प्रकार से होते हैं, वो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए जो हमारे वर्णमाला होते हैं वो 26 अक्षर होते हैं। उसमें देखिए ए का मान क्या होता है, 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इसी तरीके 6, 7, 8 पूरा मिला के 26 तक, ठीक है, ये होता है। ये हमें याद करना होता है। अगर हमें ये याद रहेगा तो हमें क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी और क्वेश्चन बहुत स्मूथली आ जाएगा। मतलब हमें तुरंत हमने कोई भी अक्षर मिला और उसकी हमने प्लेस वैल्यू रखी और हमें पता चल जाएगा कि इसमें किया क्या गया है। उस तरह से हम वैसे कुछ भी करते रहें, कुछ भी देखते रहें, कुछ लॉजिक लगाया गया, क्या लगाया गया, हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते। लेकिन अगर हमें इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी अपोजिट नंबर, इसके आगे पीछे के नंबर अगर पता है, संख्या पता है, अक्षर संख्या के अकॉर्डिंग अक्षर अगर पता चल जाते हैं तो हमें क्वेश्चन करने में आसानी होती है। तो हमें इसे याद करने के लिए हम एक दो तरीका अपनाते हैं, या फिर होता क्या है कि अगर एक बार हम इसे पढ़ लें, जो तरीका हमने अपनाया पढ़े, उसके बाद होता है अगर आप प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, आप यकीन मानिए आपको खुद ऐसे याद हो जाएगा कि का 11 होता है, एल का 12, के का 11, एल का 12, एम का 13, ऐसे ओ का 15, आर का 18, एस का 19 ऐसे होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम इसमें ना कुछ हमारे जो जैसे हमने 5, 10, 15, 20, 25 ये जो अक्षर होते हैं ये हम उठाते हैं। 5 का होता है आपका ई होता है, 10 का होता है जे, और 15 का होता है ओ, और 20 का होता है टी, और आपका 25 का होता है वाई। इन सबको मिलाकर क्या बन रहा है, ई जो टी। तो हमें क्या है, 5 का, 10 का, 15 का, 20 का, 25 का, ये हमें याद करना पड़ेगा कि 5 का क्या होता है, ई का होता है, 10 का क्या होता है, जे होता है, और उसके बाद 10 के बाद आता है 15, 15 कितने का होता है, ओ का होता है, टी का होता है 20, और फिर 25 का क्या होता है, वाई होता है। हमें ये इतना तो याद करना पड़ेगा, मतलब ई जो जे ओ टी वाई, ये हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हमें पता है कि 5 जो है ई का होता है तो 6 कितने का होगा, ई के बाद क्या आता है, यफ आता है। तो देखिए हमें 6 का भी पता चल गया। और अगर 5 ई का होता है तो ई के पहले हमारा क्या आता है, डी आता है, मतलब डी का कितना होगा, 4 होगा। मतलब अगर हम एक अक्षर याद करते हैं तो हमें 2 अक्षर और उसके साथ याद हो रहे हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम जे का देखते हैं तो जे का हमें पता है 10 होता है, जे के बाद क्या आता है, के आता है, तो के का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और जे का 10 होता है तो इसके जे के पहले क्या आता है, हमारा आई आता है, तो आई का कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं कुछ इस प्रकार से। अब देखिए अगर हमें ई जोटी के अकॉर्डिंग ओ का पता है कि ओ का कितना होता है, 15 होता है। अब देखिए अगर ओ का 15, ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आपका आता है पी, तो इसका 15 तो पी का क्या होगा, 16 होगा, लाजमी बात है भाई। उसके बाद देखिए ओ का अगर 15 होता है तो ओ के पहले क्या आता है, तो ओ के पहले क्या आता है, हमारा यन आता है, तो यन का कितना होगा, 14 होगा। देखिए 2 को याद किए, ये 2 एक याद किए, ये 2 अपने आप याद हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम टी का देखते हैं तो देखिए टी का कितना होता है, 20 होता है, और टी के बाद क्या आता है, टी के बाद आता है हमारा यू, यू का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और उस टी के पहले हमारा कौन सा अक्षर आता है, यस आता है, तो यस का कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। देखिए हमारा याद हो गया ना, इससे 3 ये, और देखिए एक याद किए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण 3 चौक 12, 3 पचे 15, 15 तो हमारे इस प्रकार से याद हो जाएंगे आपके। उसी तरीके से वाई का देखेंगे कि वाई के 25 होता है, 25 के आगे 26 होता है, 26 का जेड होता है, वाई के पहले क्या होता है, यक्स होता है, यक्स का 24 होता है, हमारा इतना ही। ये तो मतलब इस तरीके से इजोटी से हम इस प्रकार से याद करेंगे। और वैसे अगर हम देखते हैं तो एक आपका एक होता है, ये तो आपको पता है, बी का 2 होता है, मतलब 4 तक तो आप लाजमी ए बी सी डी 1 2 3 4 ये तो मतलब याद ही रहेगा, ऐसे मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो अगर और कुछ चीजों में देखें, जैसे हम कुछ मिला के देखें, जैसे यफ का हमें नहीं याद है तो हम देखते हैं कि यफ जो है हमारा कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, और यफ का अगर ये चीज हम जोड़ देते हैं और इसको उलट देते हैं तो हमारा 6 की तरह बन जाता है ना, कुछ इस प्रकार से इसको पलट देते हैं तो 6 ऐसे बन जाता है, तो इसका मतलब इसका 6 से होगा। 8 का देखिए अगर हम यच ऐसे लिखा है, इसका ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, तो कुछ 8 प्रकार 8 का ऐसे आकृति बन रही है ना, इसलिए 8 होता है इसका। ऐसे मतलब सोचेंगे माइंड में कि किस प्रकार से हमें याद हो जाए, ठीक है, इसीलिए ऐसा बताए, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, कैसे करेंगे तो ये हो जाएगा। 9 का देखिए जैसे आई है तो आई कुछ इस प्रकार से होता है, आई का अगर हम ऐसे जोड़ दें तो ये 9 बन जाता है, मतलब ऐसे सोचा
जाए। ठीक है, जस्ट इमेजिन करके कि हमें किस प्रकार से चीज़ें याद हो जाए, बस इतना देखना है। ठीक है ना। अब ये हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है और इसका एक ही वो है कि आप ना मतलब जितना ये याद कर लीजिए इजोटी, और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, बस प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये सब अपने आप ही याद हो जाएंगे।